हो गया। चलिए, तो आज की जो क्लास है आपकी स्टार्ट होगी। वो किसकी क्लास होगी? आपकी जो क्लास होगी आज हिस्ट्री की क्लास होगी। किसकी? हिस्ट्री की। और हमने इससे पहले जो आपका हिस्ट्री पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आपके जो आपके विष्णु भगवान के आपके 10 अवतार थे उनके बारे में जाना था। ठीक है, तो सभी बच्चों को आपको मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपके जो 10 अवतार हैं वो आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी आपका कौन सा अवतार किस किस के लिए लिया गया है, किस अवतार से क्या उद्धार हुआ है क्या नहीं, और सारे जो अवतार आपके लिए वो किसने लिए थे? आपके विष्णु भगवान ने लिए थे। किसने लिए थे? विष्णु भगवान ने। जब भी कोई विपदा आई आपकी इस धरती पर तब किसने अवतार लिया? आपका विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। तो इस प्रकार उनके कितने अवतार थे? आपके 10। लेकिन अभी तक जो आपके प्रेजेंट में जो अवतार हो चुके हैं वो कितने हुए? आपके 10 अवतार में से आपके 9 अवतार हुए हैं, और जो लास्ट वाला अवतार आपका है वो कौन सा? आपका बुद्ध अवतार है। ठीक है, तो याद रखना। अब जो आपका 10वां अवतार होगा वो कौन सा अवतार होगा? आपका कल की अवतार होगा। कल की जो अभी हुआ नहीं है वो आपके कलयुग के अंतिम चरण में आपका जब होगा तब आपका क्या होगा? कल के अवतार होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अब आपके कितने अवतार हो चुके हैं विष्णु भगवान के? आपके 9 हो चुके हैं, और 9 अवतार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो लास्ट वाला अवतार है वो कौन सा था? आपका बुद्ध अवतार। अब जो आपका आएगा अंतिम जो अवतार होगा वो होगा आपका कौन सा? कल के अवतार। ठीक है, तो ये आपके जो अवतार थे वो आपको मैं पूरे के पूरे आपको डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आपको एक एक चीज को समझा भी चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे? क्या आज हम जानते हैं क्या? गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। जो आपका गुप्त काल था उसके जो आपके प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में जानते हैं। शायद ही आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा इसका, या पढ़ा होगा तो कह सकते हैं किसी किसी बच्चे ने पढ़ा भी हो, लेकिन आशा करते हैं। लेकिन हम आपको वही चीज ला के देंगे जो आपके पेपर में आती है, और जो आपके यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं, आपके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यानी आपके हिस्ट्री के एक एक ऐसी ऐसी चीज निकाल कर लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होगी। अभी आपको देखो, हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था क्या? आपका जो अकबर था वो कौन था। अभी आपको महाराणा प्रताप, जो भी आपके इंटरेस्टिंग जो वो होते हैं आपके टॉपिक्स होते हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा? आपका गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। किसका? जो आपके गुप्त काल के जो आपके प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए जानते हैं कि पहला जो आपका मंदिर है वो कौन सा? आपका सांची का है। किसका? आपका कि सांची का। किसका? सांची का मंदिर है। ठीक है, आपका सांची का मंदिर है। ठीक है, आप सांची के मंदिर आपका क्या है? देखिए आपका यहाँ पे कि सांची क्या है? आपका रायसेन में। कहां पर आपका जो सांची का मंदिर वो कहां पर? आपका रायसेन में है। और कहां? रायसेन जिले। कहां पर आपका? रायसेन जिले। और कहां पर आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि पहला आपका जो गुप्तकालीन का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहां पर है आपका बच्चों? कि आपका सांची का मंदिर है। कौन सा? आपका सांची का। और ये कहां पर है? कि ये आपके सांची, और कहां पर? आपके रायसेन जिले में। कहां पर? आपका रायसेन जिला। और देखिए कहां? मध्य प्रदेश। यानी कि गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर क्या है? आपके छोटे आकार का, कैसा है? सपाट छत वाला है। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि आपका सांची का मंदिर है वो आपका कहां पर है? किस जिले में? आपका कि रायसेन जिले में है। और वो भी कहां पर? आपका कि मध्य प्रदेश में है। और ये गुप्त काल का क्या है? जो आपका गुप्त काल जब आपका प्रारंभ हुआ था तभी से आपका क्या है? ये आपका प्रारंभिक मंदिर है। वो भी कैसा? आपका छोटे से आकार का है, और जिस पर क्या है? आपकी छत भी नहीं है। क्या नहीं है? उस पर आपकी छत भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है क्या? सपाट छत वाला, यानी कि बिना छत वाला आपका क्या है? मंदिर है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए अगला आपका क्या है? तिगवा। क्या है आपका? तिगवा का विष्णु मंदिर। क्या है आपका? तिगवा का विष्णु मंदिर है। अब इसको जानते हैं बच्चों। देखिए क्या आपका कि जो आपका तिगवा है वो कहां पर है? आपका जबलपुर में। कहां पर बच्चों? कि जो आपका तिगवा है वो आपका कहां है? जबलपुर जिले में। कहां पर? आपका जबलपुर जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए कहां? आपका मध्य प्रदेश। कहां पर? आपका गर्भगृह। कहां? मध्य प्रदेश गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर क्या है आपका? ये क्या लिखा है? देखिए मकर वाहिनी। क्या लिखा? आपका मकर वाहिनी गंगा। क्या है? मकर वाहिनी गंगा एवं पूर्व वाहिनी यमुना की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका तिगवा का जो आपका मंदिर है वो किसका मंदिर है? आपका विष्णु जी का मंदिर है। और वो आपका कहां पर है? ये आपका तिगवा कहां पर है? आपका के जबलपुर जिले में है। आपका क्या? तिगवा। और ये आपका जबलपुर जिला है वो कहां पर? आपका मध्य प्रदेश में है। और ये कहां पर है आपका? कि एक तो आपका गर्भगृह के प्रवेश द्वार, और दूसरा आपका क्या? कि मकर वाहिनी गंगा, और दूसरा आपका क्या है? आपका कुर्म वाहिनी कौन है? आपकी यमुना है। कौन? जो आपकी कुर्म वाहिनी है वो कौन है? आपकी गंगा की आकृतियां क्या है? उत्कीर्ण है। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या है आपका? यानी ये मंदिर की आपकी विशेषता है, और मंदिर की एक विशेषता आपको बताई जा रही है। आपको जिला बताया जा रहा है, आपका मंदिर कहां पर है ये बताया जा रहा है, आपको स्थान, जिला, जिस स्टेट में, सारी चीज आपको क्लियर कराई जा रही है। तो आशा करते हैं आपको याद आए और समझ में आना चाहिए। अगला देखिए आपका क्या है कि आपके तिगवा का कौन सा? कंकाली। कौन सा? आपका तिगवा का कंकाली देवी मंदिर। ठीक है, किसका मंदिर? आपका कंकाली देवी का मंदिर देखना है आपका। ठीक है, तो आपका जो तिगवा है उसका कंकाली मंदिर आपका कहां है उसको जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए क्या आपका कि तिगवा आपका कहां पर है? आपको पता है जबलपुर में, क्योंकि यहां पर आपने जबलपुर देखा तो यहां पर भी आपका जबलपुर होगा, क्योंकि तिगवा बदलेगा तो है नहीं।
ठीक है। तो आपका तिगवा जबलपुर जिला, ठीक है। अब ये जबलपुर जिला आपका कहाँ भैया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, कि समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। जो आपका कंकाली देवी का मंदिर है वो किसका, आपका कि मध्य प्रदेश, लेकिन क्या समुद्रगुप्त कालीन, कौन सा आपका समुद्रगुप्त कालीन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कोई अगर आपसे पूछता है कि कंकाली देवी का मंदिर कहाँ है तो आप बताओगे तिगवा में, और कोई पूछे कि आपका तिगवा कहाँ है तो आप बताओगे कहाँ भैया, कि जबलपुर में है, और वो भी आपके मध्य प्रदेश के। और ये किस, जो मंदिर आपका है, जो आपका देवी का मंदिर है वो किस कालीन का है या किस काल का है, तो आप बताओगे किसका, समुद्रगुप्त कालीन का मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या आपका एरड़ का, किसका, एरड़ का विष्णु मंदिर, ठीक है। अब किसका, जो एरड़ का आपका विष्णु मंदिर है उसके बारे में जानते हैं। तो एरड़ के विष्णु मंदिर का मतलब आप जानते हैं कि क्या है, जो आपका एरड़ है वो कहाँ आपका, वो भी आपका जबलपुर में। बच्चों कहां पर है आपका, कि जो आपका एरड़ है वो कहाँ आपका जबलपुर में है, कौमा आपका कहाँ, मध्य प्रदेश, यानी जबलपुर जिले में। और ये आपका जो जबलपुर है वो क्या आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश देखिए इसमें भी आपसे क्या बोला है, क्या कि गर्भगृह के क्या समान, किसके, जो गर्भगृह होता है उसके समान स्थापित स्तंभों का क्या है आपका, सिंह, और क्या आपका गज, और क्या आपका नारी मुख का क्या किया है, अलंकरण किया है, क्या अलंकरण। कोई आपसे पूछे कि आपका जो एरड़ का विष्णु मंदिर है उसके जो आपका बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, उसकी आकृति कैसी, तो आप बताओगे भैया कि पहले नंबर तो जो आपका एरड़ है वो आपका कहां पर है, जबलपुर में। जबलपुर किस उसमें आता है आपका, कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको ये कह रहा है आपसे, जो उसके अंदर जो आपको बनाया गया है वो मंदिर वो कैसे बना आपका, कि एक तो आपका गर्भगृह के समान बनाया है, ठीक है। कैसा, जो गर्भ होता है उसके गर्भगृह के समान, क्या स्तंभों पर, जो आपके स्तंभ है उसके, जो आपके पिलर होते हैं स्तंभ, अब उन पर क्या सिंह की आकृति मिलेगी आपको, गज की आकृति मिलेगी आपको, नारी का मुख मिलेगा आपको, ठीक है। तो नारी का क्या उसमें अलंकरण किया, यानी कि उसकी आकृति को बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे आते हैं किसमें, पांचवें वाले नंबर पे। अब पांचवा जो आपका मंदिर है वो कहां पर, कौन सा मंदिर आपका, इसमें लिखा आपका क्या, नरना, क्या आपका नरना, क्या है आपका, देखिए कुठार का पार्वती मंदिर, किसका आपका, कि नरना कुठार का पार्वती मंदिर। अब ये कहां है बच्चों आपका, देखिए आपने पहली बार सुना होगा। अब देखिए क्या आपका यहाँ है आपका क्या, नचना, ठीक है। अब देखिए ये इससे चाय बना लीजिए, ठीक है, नचना करिए इसे। क्या आपका नचना का जो कुठार पार्वती मंदिर है, अब वो क्या है आपका, देखिए पहले नंबर तो ये बताइए जो आपका पार्वती मंदिर है वो किस कालीन का है। वैसे आप पढ़ क्या रहे हो, गुप्तकालीन पढ़ रहे हो, तो गुप्तकालीन का ही होगा, ठीक है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ही होगा, गुप्तकालीन का ही होगा। अब देखिए इसमें क्या आपका, नचना जो आपका कुठार पन्ना है, क्या आपका जो नचना का कुठार आपका पार्वती मंदिर है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। देखिए क्या आपका नचना कुठार पन्ना, क्या आपका कुठार पन्ना। अब ये आपका पन्ना ये कहाँ है, देखिए बच्चों आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्या आपका संप्रति उपलब्ध, क्या संप्रति उपलब्ध मंदिरों में क्या है आपका ज्यादा सुरक्षित है। कैसा है आपका, कि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो आपका मंदिर है वो कौन सा है, तो आप बताओगे क्या, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, जो क्या है सभी से सुरक्षित है या सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। आगे देखिए कोई पूछे कहां पर है भैया, तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर मिलेगा आपको, पन्ना में मिलेगा, मध्य प्रदेश में कहां पर, पन्ना में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या आपका, बुमरा का आपका क्या है, शिव मंदिर, कौन सा, बुमरा, ठीक है, बुमरा। आपका बुमरा का जो आपका शिव मंदिर है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए बुमरा का शिव मंदिर क्या आपका, कि बुमरा का यहाँ लिखा आपका क्या, बुमरा, और क्या आपका सतना, क्या बुमरा सतना। ये कौन सा है जो आपका बुमरा का मंदिर है वो कहां पर आपका, सतना जिले में है। किसमें भैया, सतना जिला। अब सतना जिला आपका कहां है, कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपको बता रहे हैं जो आपका सतना जिला का जो शिव मंदिर है वो कैसा बना हुआ, उसके देखिए कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर कौन है आपकी, जो उनका गर्भगृह है उसके जो प्रवेश द्वार है, जहां से एंट्री करते हैं वहां पर कौन है आपकी, गंगा, कौन है आपकी, गंगा मैया। उसके बाद क्या आप देखिए आपकी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण है, ठीक है। कोई आपसे पूछे जो आपका शिव मंदिर है किसका, बुमरा का, वो कैसा है आपका, कि पहले तो आपका सतना जिले में है, मध्य प्रदेश में है। गर्भगृह, जैसे गर्भगृह में आप प्रवेश करोगे तो वहां पर क्या है आपका, कि गंगा की आकृति है, और दूसरी क्या आपकी यमुना की आकृतियां बनी हुई है या उत्कीर्ण है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, सातवां वाला क्या आपका, ऐसे क्या बोलते हैं, पीपरिया का कौन सा आपका विष्णु मंदिर, ठीक है, किसका, पीपरिया का विष्णु मंदिर। अब पीपरिया का विष्णु मंदिर कैसा आपका, देखिए कि जो आपका पहले तो जो आपका पीपरिया वो कहां पर आपका, कि सतना जिले में है भैया। कहां पर है आपका, सतना जिले में। फिर क्या आपका एमपी में है, कहां पर आपका, मध्य प्रदेश में है। कहां पर आपका, मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा स्तंभ पर क्या है आपका, बारह अवतार,
क्या है, ये कह रहे हैं आपसे जो आपका विष्णु जी का जो मंदिर है उसमें क्या है आपका, एक तो पहले नंबर वो कहाँ है आपका पिपरिया में, और आपका पिपरिया किस जिले में, आपका सतना जिले में, और सतना जिला आपका कहां पर है कि एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और आपसे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के द्वारा क्या जो स्तंभ बनाए गए हैं उस पर क्या है कि जो आपके विष्णु भगवान के 12 अवतार हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, 12 अवतार कौमा फिर आपके नवग्रह, जो आपके 9 ग्रह दिए हैं वो हैं आपके, और क्या है देखिए आपका कि व्याद्रुमुख, क्या है आपका व्याद्रुमुख, ठीक है, क्या आपका व्याद्रुमुख आपका पन्नावली का क्या है अंकन है, किसका, पन्नावली का अंकन है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, यानी क्या, जो आपका पिपरिया का शिव मंदिर है वो आपको पता चल गया, इसमें क्या है आपका, ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश में है। इस पर जो आपके स्तंभ लगे हुए, जो आपके पिलर बने हुए, उन पर क्या है कि भगवान विष्णु के जो 12 अवतार थे वो 12 अवतार है, आपके नवग्रह का चित्रण है, और आपका क्या है पन्नावली का अंकन है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। चलिए, तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, आपने पढ़ लिया ना, आपके कितने मंदिर हो गए आपके, मैंने अभी आपके 7 मंदिर करा दिए, कितने हो गए आपके, 7 हो गए, ठीक है। अब 7 मंदिर आपके हो गए, और 7 मंदिर को आपके जिले हो गए, किस प्रांत में है, सारी की सारी मैंने चीज आपको लिखाई है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से मंदिर हो गए बच्चों, आपका पहला मंदिर कौन सा आपका, क्या आपका सांची का मंदिर, और सांची का मंदिर आपका कहाँ है आपका, कि रायसेन जिले में है, और रायसेन जिले आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यानी ज्यादातर अगर आपसे बात की जाए तो आपके जितने भी आपके गुप्तकालीन मंदिर है वो कहाँ पर आपके, मध्य प्रदेश में है बच्चों, कहाँ पर आपके, मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा, आपने कि तिगवा का जो आपका विष्णु मंदिर है उसको पढ़ा है, और विष्णु मंदिर आपका कहाँ पर आपका, जो पहले नंबर तो आपको जो तिगवा है वो कहाँ पर आपका, जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर क्या आपका जिला है, और जबलपुर आपका कहाँ पर है, क्या आपका मध्य प्रदेश में है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो गुप्तकालीन जितने भी मंदिर आपके हैं वो कहाँ पर आपके, मध्य प्रदेश में स्थित हैं, बस आपको जिले देखने हैं कि आपके किस किस जिले में है, ये देखना है, ठीक है। तो आपका जो सांची का मंदिर है वो कहाँ पर आपका, रायसेन जिले में है, ठीक है, और वो भी कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। फिर आपका जो तिगवा का विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर बच्चों आपका, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो आपका कहाँ है, कहाँ पर आपका, जबलपुर मंदिर, जबलपुर में, कहाँ पे आपका, कि जबलपुर जिले में है, लेकिन वो कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में है। आपके जो विष्णु भगवान का जो आपका मंदिर है वो ये बताइए उसमें क्या विशेषता है आपकी, कोई अलग विशेषता, जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको शायद ऐसा लगा हो कि इसमें कुछ आपका अलग है या कुछ सीखने को है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका तिगवा है वो कहाँ पे आपका, क्या आपके जबलपुर जिले में है, कहाँ पर आपका, जबलपुर जिले में है, और कहाँ पर पड़ता है आपका जबलपुर, क्या आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका जो गर्भगृह होता है आपका कौन सा होता है, जो गृह प्रवेश होता है आपका कौन सा, ये जो आपका गृह प्रवेश, जैसे मान लीजिए हम किसी में प्रवेश करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो आपका गृह आपका कौन सा होता है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर क्या होता है आपका, क्या आपका कौन सा मैंने बताया था, आपका जो गर्भगृह होता है उसमें क्या बताया था आपको, एक चीज बताई थी मैंने आपको, बताइए। जो आपको गर्भगृह मैंने बोला था, जैसे आपको जो गर्भगृह की आकृति है वो कैसी है, गंगा की है, यमुना की है, ऐसे कर कुछ बताया, शायद आपको याद हो, नहीं याद है, पता है मुझे, ऐसे होता है। तो ठीक है, तो पहले नंबर तो आपको ये देखना है कि जो आपका तिगवा है वो कहाँ पर आपका, जबलपुर में है, और जबलपुर आपका कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो आपका गर्भगृह की बात की हमने, तो गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार है उस पर क्या आपका, क्या है मकर, क्या है आपकी मकर वाहिनी, क्या मकर वाहिनी, उस पर क्या आपका जो मकर वाहिनी है उसे क्या बोलते हैं, वो गंगा एवं, और दूसरी आपकी क्या है जो कूर्म वाहिनी है वो कहाँ पर आपकी, यमुना, ठीक है। यानी आप जो आपकी मकर वाहिनी है वो क्या आपकी गंगा, और एवं दूसरी आपकी क्या है कूर्म वाहिनी, वो क्या है आपकी यमुना की आकृतियां, क्या है जो यमुना की आकृतियां हैं वो क्या आपकी उत्कीर्ण है, ठीक है। तो किसकी, आपकी गंगा और यमुना की जो आकृतियां वो क्या है उसमें उत्कीर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला मंदिर है वो अगला मंदिर क्या आपका, देखिए वो तिगवा का आपका कंकाली मंदिर है, कौन सा आपका, कंकाली, ठीक है। तो कंकाली मंदिर में आपका क्या है बच्चों, कि पहले नंबर तो आपको जो तिगवा है वो आपका कहाँ पर है, जबलपुर में, और जबलपुर कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। यानी कि आपको विशेषकर ये याद रखना है कि आपको सिर्फ आपको जिले याद करने हैं कि कौन सा मंदिर आपका किस जिले में, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आपका जो किसका कंकाली का मंदिर है वो कहाँ पर आपका, जबलपुर जिले में है, ठीक है, और कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये क्या आपका समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, ये बताइए, ठीक है। तो ये किसका आपका जो आपका समुद्रगुप्त कालीन था उस समय का आपका क्या है मंदिर है, वो भी किसका, कंकाली देवी का, ठीक है। कंकाली देवी का मंदिर होगा। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, जो आपका एरड़ का विष्णु मंदिर है उसके बारे में पढ़ा, किसका, एरड़ का। अब ये एरड़ का जो आपका विष्णु मंदिर था इसमें क्या है आपका, कि इसमें जो आपके जो विष्णु जी का मंदिर बना है इसमें आपके स्तंभ लगे हो, क्या लगे आपके स्तंभ, उन स्तंभों पे जो आपकी आकृति वो किस किस की आकृति बेटा आपकी, कि ये स्थापित जो आपके हुए हैं इनमें देखो आपकी गज की है, गज माने जानते हो क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है। आपका सिंह होता है, सिंह जानते हो क्या होता है आपका, शेर होता है, और उसमें आपकी जो नारी होती है, नारी के मुख्य भी क्या लगाई, उसमें आकृति लगाई है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो आपका एरड़ का विष्णु मंदिर उसमें क्या है आपका, कि आपके जो स्थापित क्या है आपके स्तंभ है वो कैसे आपके गर्भगृह के जैसे आपके स्तंभ हैं, उन्हीं पर आपका क्या है सिंह की आकृति, आपकी गज की आकृति और आपकी नारियों की आकृति है।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कौन सा आता है आपका कि नचना का जो आपका नचना कुठार, जो आपका नचना कुठार का जो पटा वो पार्वती मंदिर है उसके बारे में। ठीक है, तो पार्वती मंदिर में आपको पता ही होगा बेटा है सबसे सुरक्षित मंदिर कौन सा आपका कि जो आपका किसका कुठार का पार्वती जी का जो मंदिर है वो सबसे सुरक्षित मंदिर है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है कि बुमरा का आपका शिव मंदिर है। कौन सा आपका शिव मंदिर, इसमें भी आपकी क्या है जो आपकी आकृतियां उत्कीर्ण है वो भी किसकी आपकी कि जो आपका गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है उसमें कौन आपकी गंगा मैया। उसके बाद में जो आपका कौन सा है आपका जो दूसरा द्वार है उस पर क्या है आपकी यमुना जी है। कौन सी है यमुना जी, यानी उसको क्या बोलते हैं हम भैया कि पहले अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें यानी गर्भगृह के प्रवेश द्वार की बात करें तो कौन आपकी गंगा और यमुना की क्या बनती है आपको आकृति उत्कीर्ण होती है। उसके बाद देखिए अगला कौन सा आपका पीपरिया का कौन सा था आपका शिव मंदिर सॉरी विष्णु मंदिर है ना। अब पीपरिया के विष्णु मंदिर में क्या है उसमें कुछ नहीं ज्यादा बस आपको ये देखना है जो आपके भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिए थे आपके 12 थे कि 10 थे 10 कितने थे 10। मैं यही देखना चाहता हूँ कि बच्चों को आपको क्या है तो आपके जो 52 अवतार था किसकी बात कर रहे हैं हम जो आपका 12 अवतार था वराह। ठीक है, क्या था आपका वराह। ठीक है, तो जो आपका वराह अवतार था उसकी क्या है आपके विष्णु भगवान का जो वराह अवतार है उसमें क्या लगा आपका कि उन्हीं की आकृति बनी हुई है और आपके नवग्रह जो है उनका भी क्या उसमें चित्रण दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो आपको एक तो पहले नंबर तो ये करना है कि हमारे पीछे वाली जो वीडियो हमने बनाई है 12 वो 10 अवतार वाली आपके विष्णु भगवान जी के जो आपके 10 रूप है 10 अवतार जो उन्होंने ले लिए हैं उस अवतार को पहले तो आप पढ़िए उसको डिटेल में समझिए। उसके बाद फिर आप इनको याद करिए जो आपके किसके हैं गुप्तकालीन जो आपके मंदिर है जो प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर आपके जो प्राचीन मंदिर है उनको जानिए। ठीक है, और एक एक मंदिर को बच्चों आपको जानना है। देखिए इसमें 8वां क्या आपका कि देवगढ़ का कौन सा आपका देवगढ़ का क्या है आपका देखिए क्या है देवगढ़ का क्या है दशावतार क्या है दशावतार। ठीक है, अब कौन सा आपका दशावतार जानते हो दशावतार का मतलब होता है आपका 10 अवतार। क्या होते हैं 10 अवतार जानते हो दशावतार का मतलब क्या होता है आपका 10 अवतार। ठीक है, तो ये आपका देवगढ़ का कौन सा मंदिर आपका दशावतार मंदिर है। अब इसमें क्या है देखिए आपका कि देवगढ़ आपका कहाँ है ललितपुर में है। ठीक है, कहां पर आपका ललितपुर जिला। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश के क्या है आपका संप्रति उपलब्ध मंदिरों में से क्या है आपका सर्वाधिक क्या है सुंदर और क्या आपका पंचायतन और क्या आपका संयोजन फिर आपका शैली का क्या है प्रथम उदाहरण क्या है आपका आपका शिखर शैली। ठीक है, यानी कह सकते हैं जो आपका क्या है देवगढ़ का जो मंदिर आपका उसका नाम क्या आपका 10 अवतार और वो कहां पर है आपका क्या आपका देवगढ़ में। और देवगढ़ आपका किस जिले में आता है ललितपुर जिले में आता है और ये ललितपुर आपका कहां पर है उत्तर प्रदेश में है। और ये क्या आपका संप्रति का उपलब्ध यानी कि मंदिर जो है आपका सबसे सुंदर और पंचायतन मंदिर है और ये क्या है आपका कि शिखर शैली। ठीक है, आगे देखिए क्या शिखर शैली का आपका क्या है का प्रथम क्या है आपका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका कि मंदिरों की जो दीवार है दीवारों पर क्या आपका शेषयन क्या आपका शेषयन पर क्या है आपका शयन करते विष्णु जी। ठीक है, यानी शेषयन का मतलब है कि जो आपके विष्णु जी है वो क्या कर रहे हैं आपके जो आपका सर्प होता है देखा होगा आपने जो शेषनाग जी हैं उनके क्या कर रहे हैं कि उनके नीचे क्या कर रहे हैं शयन करते यानी कि सोए हुए हैं। आपने देखा होगा जो विष्णु भगवान जी आपने देखा होगा तो 5 फन का जो आपका नाग होता है उसके नीचे आपके सर से यहाँ पे आराम से सो रहे होते हैं। यही होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मंदिर है देवगढ़ में वो क्या आपका 10 अवतार का मंदिर है और उस अवतार पे क्या है जो उस मंदिर की दीवारें हैं उस दीवारों पर क्या आपका कि शयन पर क्या कर रहे हैं शयन करते हुए आपके विष्णु यानी कि नारायण जो है वो क्या कर रहे हैं उस पर विश्राम करते हैं या सोते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है देखिए गजेंद्र मोक्ष क्या है आपका गजेंद्र मोक्ष कौमा रामायण और आपका क्या है महाभारत के क्या है मनोहरिति क्या है आपके मनोहरी दृश्यों। ठीक है, दृश्यों का क्या है आपका अंकन है यानी कि आपको जो महाभारत हुआ आपका जो रामायण है आपके जो आपका गजेंद्र मोक्ष है आपका इन सभी के क्या है कि आपके मनोहरने वाली या मनोहर करने वाली आपकी तो क्या है आपके जो दृश्य है उस पर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब मत पूछना कि क्या हो रहा है आपका देवगढ़ का जो मंदिर है वो क्या आपका 10 अवतार मंदिर है उसमें क्या है आपका कि उसमें आपका क्या ये पहले नंबर तो आपका जो देवगढ़ है वो आपका कहाँ पड़ता है आपका ललितपुर जिले में पड़ता है और ललितपुर जिला आपका कहाँ था आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हो गया क्लियर। और सबसे सुंदर भी मंदिर है ये आपका। इसमें आपका क्या जो दीवार है उस पर क्या बने हुए कि आपके ऐसे यहाँ पर कौन आपके जो आपके विष्णु भगवान जी वो क्या कर रहे हैं विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी दीवारों पर आपका जो आपका रामायण महाभारत इनके मनोहर दृश्य बने ऐसे कि उनको देखते आदमी मोहित हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए आगे आपका कौन सा है भीतर गांव क्या आपका भीतर गांव का क्या है आपका कृष्ण भीतर गांव का आपका कौन सा है कृष्ण मंदिर है। ठीक है, किसका आपका भीतर गांव का कृष्ण मंदिर। अब इसको देखते हैं ये कैसा मंदिर आपका कि ये मंदिर का निर्माण किससे आपका कि जो आपका मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या मंदिर का निर्माण ईंटों से किससे ईंटों से क्या किया उसका शिखर युक्त मंदिर दीवारों से। ठीक है, ये जो आपका मंदिर बना वो किससे बना आपका ईंटों से बना है और ईंटों से क्या बना आपका शिखर युक्त मंदिर। ठीक है, कौमा दीवारों पर क्या आपका दीवार है रामायण महाभारत व
पुराणों के विविध क्या है, पुराणों के विविध क्या है आपके आख्यानों से सज्जित है। ठीक है, यानी आख्यानों से का मतलब ये कह रहे हैं आपसे जो आपका श्री कृष्ण का भीतर गांव में जो मंदिर बना है उसमें क्या है कि पहले नंबर तो आपका ईंटों से बना है और ईंटों से उसका क्या है शिखर युक्त यानी कि जो ऊंचाई होती है ऐसे करके छोटी बना के, तो उस तरीके से ईंटों से मंदिर को बनाया है। और उस मंदिर की जो आपकी दीवार है उस पर क्या है आपका रामायण का, महाभारत का और पुराणों का क्या बना है आपका विविध आपके आख्यान में क्या आपके सज्जित किया यानी सजाया गया है। किससे सजाया गया आपका, एक तो महाभारत के चित्रों से सजाया है, पुराणों के चित्र से सजाया था और आपके किससे रामायण के जो चित्र आपके हैं उनसे क्या क्या उसको सजाया गया सुसज्जित किया गया है। उसके बाद देखिए ये आपका जो भीतर गांव वो कहाँ आता है आपका कानपुर जिले में आता है और कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे क्या 10वां आपका, इससे क्या आपका देखिए सिरपुर, क्या आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा आपका लक्ष्मण, तो सिरपुर का आपका लक्ष्मण मंदिर है। इसमें क्या है देखिए बच्चों कि आपका सिरपुर का क्या है, ये सिरपुर आपका कहाँ पड़ता है कि रायपुर जिला में, कहाँ पर रायपुर जिले में। और जो आपका रायपुर जिला है वो आपका कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है वो कौन सा आपका रायपुर जिला है। और रायपुर आपका कहाँ पर जो आपका मंदिर बना है वो लक्ष्मण जी का वो कहाँ पर बना आपका सिरपुर में बना है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि मंदिर का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ आपका ईंटों से, किससे हुआ ईंटों से। ठीक है, तो मंदिर का निर्माण आपका ईंटों से हुआ है और मंदिर के निकट क्या है आपका दो मंदिर और है। ठीक है, किसके जो आपका मंदिर है आपका उसका ईंटों से निर्माण हुआ है, उसके निकट आपके दो मंदिर और है। वो कौन से आपका कि पहला आपका राम मंदिर और दूसरा कौन सा भैया आपका जानकी मंदिर। ठीक है, यानी जो मंदिर है आपका जो लक्ष्मण जी का मंदिर है उसी के पास आपके दो मंदिर और स्थित है। वो मंदिर आपके कौन से बच्चों कि आपका पहला मंदिर आपका राम मंदिर, दूसरा कौन सा आपका जानकी मंदिर है। ठीक है, तो पता ही आपको जहां लक्ष्मण होंगे वहां राम होंगे, या कह सकते हो जहां राम वहां लक्ष्मण। ठीक है, तो यही आपका जो लक्ष्मण जी का मंदिर उसके पास आपके दो मंदिर और है, वो कौन सा आपका पहला राम और दूसरा जानकी। ठीक है, उसके बाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे आप कहते हैं मतलब आपके जो दो मंदिर हैं उनके क्या प्राप्त होते हैं आपको अवशेष प्राप्त होते हैं, क्या अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए आपका 11 वाला जो है वो क्या है आपका, इसको बोलते हैं क्या मुकुंद, क्या बोलते हैं इसे मुकुंद दर्रा का मंदिर। अब मुकुंद दर्रा का मंदिर क्या है इसको जानते देखिए कि मुकुंद दर्रा आपका क्या है कोटा जिले में पड़ता है। कहां पर आपका कोटा जिले में। ठीक है, तो मुकुंद दर्रा आपका कहां है कोटा जिले में और कोटा आपका कहां भैया राजस्थान में। तो ये क्या आपका राजस्थान प्रारंभिक क्या है आपका गुप्त कालीन का मंदिर का उदाहरण है। किसका आपका जो आपका गुप्त काल है उसका एक उदाहरण है, वो क्या है आपके कोटा में एक मंदिर है, वो क्या है आपका मुकुंद दर्रा मंदिर। ठीक है, मुकुंद दर्रा का मंदिर है और मुकुंद दर्रा आपका कहां होता है कोटा जिले में, कोटा जिला आपका कहां आता है राजस्थान में। और राजस्थान का ये क्या आपका प्रारंभिक गुप्त कालीन क्या है आपका उदाहरण है। ठीक है, अगला आपका 12वीं की बात करें इसमें क्या है आपका ना क्या है नागोद, क्या नागोद का शिव मंदिर। ठीक है बच्चों, नागोद का शिव मंदिर। अब ये नागोद क्या है इसको जानते देखिए, तो नागोद का जो आपका शिव मंदिर है उसके बारे में जानते क्या है कि जो आपका नागोद है वो कहाँ था आपका कि सतना जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका सतना जिले में। ठीक है, तो याद रखना जो आपका नागोद क्या है आपका नागोद है वो कहाँ है किस जिले में आपका सतना जिले में है। और सतना जिले में उसके बाद देखिए क्या आपका मध्य प्रदेश क्या है आपका संप्रति उपलब्ध, क्या संप्रति उपलब्ध मंदिर से क्या है ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, किससे आपका जो संप्रति मंदिर है जो मध्य प्रदेश में उससे भी क्या है आपका बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो आपका क्या है नागोद का शिव मंदिर वो कहां पर आपके नागोद में है। नागोद आपका किस जिले में पड़ता है सतना जिले में पड़ता है और सतना जिला आपका कहां पड़ता है भैया मध्य प्रदेश में। कहां पर मध्य प्रदेश में। ये आपका क्या है संप्रति उपलब्ध मंदिर से क्या है आपका सबसे ज्यादा सुरक्षित मंदिर है। उसके बाद देखिए अगला आपका क्या है कि 13वां जो आपका मंदिर है वो क्या है आपका खोह, क्या है आपका खोह, खोह का आपका क्या है शिव मंदिर, खोह का शिव मंदिर। क्या अब इसको देखते हैं ये क्या आपका कि पहले तो आपका जो खोह है ये खोह कहाँ है आपका कि ये आपका किस जिले में पड़ता है आपका सतना जिले में पड़ता है। क्या है ये खोह। अब ये खोह कहाँ है आपका सतना जिले में और सतना जिले कहाँ है भैया आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में। अब इसमें क्या देखिए ठीक है, तो आपको ये देखना जो आपका खोह है वो कहाँ पर आपका सतना जिला और सतना जिला कहाँ आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्या है आपका शिव मंदिर है। क्या है शिव मंदिर जो किसका है आपका कि गुप्त कालीन का प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। अगला देखिए भैया अगला मंदिर है आपका क्या है मणि का मंदिर। कौन सा आपका मणि का मंदिर। अब मणि का मंदिर का आपका कि जो आपका मणि है वो आपका क्या है जो मणि है यानी जो मणि का मंदिर है यानी मणि में आपका मंदिर। मणि कहां पर पड़ती है आपके जबलपुर में। कहां पर आपका जबलपुर जिले में और जबलपुर जिला आपका कहां पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो आपसे कभी कोई पूछ ले कि मणि का मंदिर कहां है तो बताना आप मणि में है, लेकिन मणि किस जिले में आती है आपकी जबलपुर में और जबलपुर आपका कहां आता है मध्य प्रदेश में। तो ठीक है आपको याद रखना है। अगला और लास्ट आपका जो मंदिर है और टॉपिक का भी आपका लास्ट टॉपिक है आपका क्या है कि जो आपका मणिनाग है क्या आपका मणिनाग का मंदिर। अब मणिनाग का मंदिर कहां है बच्चों ये बताइए मुझे।
तो जो मणिनाग का मंदिर है वो क्या है आपका कि राजगिरी, कहां पर आपका राजगिरी कौमा नालंदा जिला, कहां पर जो आपका राजगिरी है वो कहां पर आपका के नालंदा जिले, ठीक है बिहार, कहां पर आपका नालंदा जिला, और नालंदा जिला आपका कहां पर है भैया बिहार में, ठीक है। इसमें क्या देखिए कि ईंटों से निर्मित एवं बेलनाकार संरचना वाला क्या है आपका मंदिर, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा जो आपका क्या है मणिनाग का मंदिर जो है वो कैसा है आपका कि सबसे पहले आपका वो कहां पर है राजगिरी में है, और राजगिरी किस जिले में आता है आपका नालंदा जिले में, और जो आपका नालंदा जिला है वो कहां आता है आपका बिहार में आता है। और इस मंदिर की खास विशेषता आपकी ये बना किससे आपका ईंटों से निर्मित है, लेकिन जो इसकी आकृति वो कैसी आपकी बेलनाकार है, कैसी बच्चों बेलनाकार कैसी आकृति है, ठीक है। तो बेलनाकार आकृति है उसको क्या संरचना वाला क्या है आपका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कितने मंदिर कराए बच्चों, आपको 14 से 15 मंदिर मैंने आपको करा दिए। कितने कराए आपको, देखो 15 मंदिर बताए हैं, और ये किसके बताए हैं आपके जो शुरू से लेकर अब तक के जो आपके गुप्तकालीन के आपके जो मंदिर थे वो मैंने आपको पूरे के पूरे कराए हैं, और एक एक मंदिर के मैंने आपको स्थान को बताया, एक एक मंदिर के मैंने आपको डिटेल में आपको क्या बताया उसका जिला बताया है, और वो आपका जिला कहां पर है मैंने आपको एक एक करके क्लियर कराया, ठीक है। तो एक भी मंदिर में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और गुप्तकालीन के आपके जितने भी आपके मंदिर हैं आपको डिटेल में करा दिए हैं। फिर आपके आगे और भी जैसे आपके गुप्तकालीन है, आपके समुद्रकालीन है आपके, ठीक है, मौर्यकालीन है आपके, मौर्योत्तर काल है आपका, जितने भी आपके काल हैं, जिस जिस काल में आपके पेपर से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको इसी प्रकार से एक एक करके कराते जाएंगे। तो आप धैर्य रखिए, चिंता ना करें, आपको एक एक क्वेश्चन का और एक एक नोट्स आपको प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बस आपको करना क्या एक काम करना है कि अपनी कॉपी और पेन उठाइए और अपने काम पे लग जाइए, ठीक है। बस आपका इतना काम है और कुछ नहीं, बस अपने साहस को बनाए रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज को बेसिक तरीके से कराएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। बस हमारी जिम्मेदारी है आप साथ